अरे होता है कि नौकरियां कहाँ हैं, नौकरियां इतनी है कि काबिल लोग ही नहीं है। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि आज के दौर में बस में चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए कौन किताब पढ़ता है? तो महिला ने कहा कि वही किताब पढ़ता है जिसके माँ बाप बच्चों के सामने किताब पढ़ते हैं। तो किसी समाज में बंटे हुए नहीं होते, बच्चे भगवान के आशीर्वाद होते हैं। लेकिन वहां शिक्षक है शिक्षा का सागर, शिक्षक बांटे ज्ञान बराबर, शिक्षक मंदिर जैसी पूजा, मात पिता का नाम ना दूजा, प्यासे को जैसे मिलता पानी, शिक्षक है वह जिंदगानी, शिक्षक ना करता पक्षपात, शिक्षक ना देखे जात पात। इन सब को बनाने वाला, चाहे आईपीएस हो, आईएएस हो, इंजीनियर हो, खिलाड़ी हो, उन सब की नींव का पत्थर है शिक्षक। शिक्षक वह दीपक है जो सभे जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। आज के लिए एक गौरव, ज्योग्राफी के लेक्चरर डॉक्टर कृपाराम जी हमारे बीच में मौजूद है। जोरदार तालियां। ज़्यादा भूमिका न बनाता हुआ मैं डॉक्टर कृपाराम जी से निवेदन करूंगा कि माइक्रोफोन लें और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर अपना मार्गदर्शन दें। डॉक्टर कृपाराम जी, आप एमफिल, पीएचडी और 10 टाइम यूजीसी नेट हैं, आप अपना अनुभव साझा करें। डॉक्टर साहब, जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर साहब का स्वागत करें। परम पूज्य देवतुल्य गुरुदेव, जिनकी आशीष वाणी हम पिछले 7 दिनों से सुन रहे हैं, और हम भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव का आशीर्वाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हमारे साथ रहता है। आज आदमपुर गौशाला में शिक्षा पर संवाद जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसका जो शीर्षक है वो नशा और शिक्षा पर संवाद है। तो शिक्षा पर संवाद का अर्थ है कि हम जो बच्चे, जो माता और बहनें, जो भाई, जो पिता तुल्य बुजुर्ग हमारे सामने हैं, उनके साथ जो सामाजिक बदलाव आया है उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर विभिन्न स्कूलों से, विभिन्न कॉलेजों से विद्यार्थी आए हुए हैं। अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी अपना अनुभव शेयर करेंगे। वो इन बच्चों के लिए एक मार्गदर्शन होगा, इन बच्चों के लिए एक दिशा निर्धारित करेगा। परम पूज्य गुरुदेव पिछले 7 दिनों से आपको अथाह ज्ञान का सागर में नहला रहे हैं। हमारे ज्ञान, हमारी नॉलेज बहुत छोटी है उनके आगे, फिर भी गुरुदेव के आशीर्वाद से हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, जो एक सपना लेकर स्कूल कॉलेज में दाखिला लेते हैं, जिनके माँ बाप अथक मेहनत करके उन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको हम अपना वो हिस्सा दे सकें जो हम एक लंबे समय में जी कर आए हैं। मैं कृपाराम, डॉक्टर कृपाराम बिश्नोई, गवर्नमेंट कॉलेज आदमपुर में भूगोल विभाग में सहायक प्रोफेसर हूं। मैं अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि विद्यार्थी पूछ सके, जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हो, कि हम इस क्षेत्र में किस प्रकार आगे बढ़ सकें, जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा जन्म गांव चौधरी वाली में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा मैंने गांव चौधरी वाली से ही प्राप्त की थी। उसके बाद में +2 मैंने फतेहाबाद से किया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहाबाद। वहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था +2 में। इसके बाद में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने हिसार गवर्नमेंट कॉलेज से किया। मास्टर्स हिसार गवर्नमेंट कॉलेज से करने के बाद में मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमफिल करने के लिए गया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमफिल में उसी दौरान JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप एक परीक्षा होती है, जिसमें आगे रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए सरकार फेलोशिप देती है। उसके बाद में एमफिल करने के बाद में मैंने डीन कॉलेज हिसार दयानंद महाविद्यालय एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था। उसके बाद में 2 साल आदमपुर कॉलेज में मैंने एज गेस्ट फैकल्टी टीच किया। इस दौरान मेरा जो शोध था, PhD थी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से चल रही थी, और मेरी PhD का विषय था बिश्नोई समाज के बारे में। मैं हिंदी में बता दूंगा।
मेरा पीएचडी का जो टॉपिक था वो था कंटेम्प्रेरी परसेप्शन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी अबाउट एनवायरनमेंट एंड इट्स कंजर्वेशन, ए कंपैरेटिव स्टडी टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल सेटिंग। यानी दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में। आपको हम सबको पता है कि हमारे बिश्नोई भाई बंधु बहुत सारे हैं, वो राजस्थान में रहते हैं, और राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, और हमारे बिश्नोई भाई बंधु एमपी, हरियाणा, पंजाब में रहते हैं। दोनों ही भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग है, और दोनों ही क्षेत्रों में बिश्नोई भाई बंधु है, उनका जो जीवन यापन का तरीका है, खेती करने का तरीका है, वो थोड़ा अलग है। हरियाणा पंजाब में अच्छी खेती होती है, सिंचाई होती है, राजस्थान में सिंचाई नहीं होती, शुष्क खेती होती है, वर्षा पर आधारित खेती होती है। तो उनका तुलनात्मक अध्ययन भी कितना बदलाव आया है। हरियाणा पंजाब के बिश्नोई है वो भी वहां से उठकर आए हुए हैं। तो वहां सर जो बिश्नोई हरियाणा पंजाब में आए पिछले 300 सालों में क्या बदलाव आया, उसका हमने अलग अलग गाँव में सर्वेक्षण किया था। लगभग मैंने 1000 घरों में जाकर व्यक्तिगत तौर पे लोगों के आंकड़ों जुटाए, जिसमें हमने देखा कि आज से 500 साल पहले जिस बिश्नोई समाज की स्थापना हुई, जिस वृक्ष को गुरु महाराज ने पानी दिया, जिस वृक्ष को गुरु महाराज ने जन्म दिया, उस वृक्ष की क्या अवस्था है अलग अलग क्षेत्रों में। हमारा आज का जो शीर्षक है वो नशा और शिक्षा है। नशा क्या है? नशा एक अवस्था है जिसमें हमें खुद का होश नहीं रहता, एक बेहोशी की अवस्था। और वो बेहोशी की अवस्था प्रकृति प्रदत्त नहीं होती, वो खुद के द्वारा ली गई होती है। गुरु महाराज ने 500 साल पहले अपने 29 नियमों की जो शक्तिशाली ज्ञान परंपरा हमें दी, उनमें से 4 विशेष तौर पर नियम नशे के बारे में थे। अमल, तंबाकू, भांग, मद, मांस। अमल, तंबाकू, भांग और मद, ये चारों नशे उस दौर में प्लांट प्रोडक्ट थे, सारे पौधों से। भांग है, अमल है, मद है, ये चीजें पौधों से प्राप्त होती थी। लेकिन आज के दौर में तो और भी प्रॉब्लम आ गई है, मेडिकल नशे, मेडिकल के भी नशे होने लग गए हैं। और शिक्षा क्या है? शिक्षा है उस बेहोशी की अवस्था से इंसान को बाहर निकालना। अब वो शिक्षा ये नहीं है कि आप किसी स्कूल कॉलेज में जाकर शिक्षा प्राप्त करो। एक बच्चा पैदल सुबह, एक बच्चा है जिसका जन्म होता है, उसको चलना नहीं आता, उसके दादा दादी माँ बाप उसको उंगली पकड़कर सिखाते हैं, वो शिक्षा है। एक बच्चा कहीं जा रहा है, उसके रास्ते में गड्ढा आ जाता है, उसको गड्ढे से बचा रहे हैं, वो शिक्षा है। शिक्षा वो परंपरा है जो हमें सही और गलत के बारे में बताती है कि आपके लिए क्या करना गलत है और क्या करना सही है। परम पूज्य गुरुदेव पिछले 7 दिनों से जो हमारे गुरु महाराज के द्वारा दिए गए 120 शब्दों की जो प्रणाली है और 29 शब्दों का जो नियम है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। वो शिक्षा है, वो परंपरा है जो हमें बताती है कि हमें कैसे जीना है। आज से 500 साल पहले बिश्नोई धर्म की उत्पत्ति हुई। हम सब जानते हैं कि हम बिश्नोई हैं, बड़े गर्व से नाम पीछे लगाते हैं कि हम बिश्नोई हैं। मैं भी लगाता हूं कि मेरा नाम डॉक्टर कृपाराम बिश्नोई है। लेकिन हम बिश्नोई क्यों हैं? किसी को पता है कि हम बिश्नोई क्यों हैं? हम बिश्नोई इसलिए नहीं है कि हम बिश्नोई के घर में पैदा हुए। गुरु महाराज की शिक्षा पद्धति पर, ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य गुरुदेव ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि मुझे लगता है कि जो बच्चा जन्म लेता है उसके 30 दिन तक, जब तक उसकी पहल प्रक्रिया नहीं होती, वो बिश्नोई नहीं होता। और पहल प्रक्रिया में क्या होता है? 120 शब्दों का पाठ और 29 नियम जो बच्चे को बताए जाते हैं, जो उसके घर वालों को बताए जाते हैं कि आपको इस प्रकार जीना है। तो बिश्नोई है एक जीवन परंपरा, एक जीवन पद्धति है जिस पर हमें जीना है। गुरु महाराज ने हमें बताया, और यही हमें दूसरों से अलग करता है। बिश्नोई कोई ये नहीं है कि आप बिश्नोई के घर में पैदा हो गए और आप बिश्नोई हो। अगर आप वो जीवन पद्धति नहीं अपनाते हो, वो नियमों की एक शक्तिशाली परंपरा नहीं अपनाते हो, तो आप दुनिया के लिए कागजों में बिश्नोई हो सकते हो, लेकिन अंतरात्मा से बिश्नोई नहीं हो सकते। गुरु महाराज ने 500 साल पहले जो परंपरा हमें दी, जो उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया, जो हमें खुद के स्वास्थ्य के बारे में बताया,
आपको हम अक्सर कहते हैं कि हम पर्यावरणविद है। पर्यावरणविद से पहले गुरु महाराज ने जो परंपरा हमें दी उसमें 10 नियम ऐसे हैं जो हमारे खुद के लिए हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हैं, जो हमारी साफ सफाई के लिए हैं, जो हमारे सुंदर स्वास्थ्य परंपरा के लिए हैं। और उनमें से 4 नियम है नशे के लिए। अब उन बातों को 500 साल हो गए। बहुत सी बार हम कहते हैं कि हम पहले जैसे नहीं रहे, तो पहले जैसे कोई भी नहीं रहता। समाज एक गति संभावना से चलता है, समाज में बदलाव आता है समय के साथ, और बिश्नोई समाज में भी बदलाव आए हैं। और वो बदलाव शैक्षणिक स्तर पर नहीं आए हैं, वो बदलाव व्यवसाय के स्तर पर भी आए हैं। आज से 100-150 साल पहले सभी खेती करते थे और बहुत सीमित आवश्यकताएं होती थी खेती में, कोई लंबी चौड़ी आवश्यकताएं नहीं होती थी। हर किसी के पास खेत होते थे, अनाज उपजाते थे और अपने घर के परंपरा के अनुसार रहते थे। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक समय आया, शिक्षा के नए नए दरवाजे खुले, अनेक शिक्षा के प्रोग्राम चलने लगे, उनके आधार पे हमें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर नौकरी करनी पड़ रही है, उनके आधार पे हमें अपनी दिनचर्या भी बदलनी पड़ रही है। लेकिन एक जो शक्ति पिछले 7 दिनों से परम पूज्य गुरुदेव हमें बता भी रहे हैं कि एक जो शक्ति, वो शक्ति ये है कि गुरु महाराज ने हमें क्या करने के लिए कहा था, हमें कैसे जीना है, और उसमें हमारी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और वो शिक्षा आरंभ होती है माँ से, परिवार से, क्योंकि हमारा जो समाज है ना, वो परंपरा आधारित समाज है। हमारे बुजुर्ग थे, वो शायद में पढ़े लिखे नहीं थे। 17वीं शताब्दी में आपने खेजड़ली का बलिदान सुना होगा। खेजड़ली का बलिदान क्यों हुआ? बहुत सारे लोग आज के दौर में कहते हैं कि ये पर्यावरण संरक्षण का एक उदाहरण है, कि पर्यावरण संरक्षण करने के लिए हुआ। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये सिर्फ पर्यावरण संरक्षण नहीं था, ये एक आदेश था। उन माताओं को, उन हमारे बुजुर्गों को, उन महान परंपराओं को ये पता था कि गुरु महाराज ने कहा है कि पेड़ काटने नहीं देना है। हमें पता नहीं कि पेड़ काटने पे धरती का कितना नुकसान होगा, लेकिन हमें तो आदेश है कि पेड़ काटने नहीं देना है, और हम अपनी जान दे देंगे लेकिन पेड़ काटने नहीं देंगे, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि पेड़ काटने नहीं देना है। और उन लोगों ने हंसते हंसते 363 हमारे महान पूर्वजों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। वो शिक्षा थी, वो परंपरा थी, वो परंपरा से पढ़ते आ रहे थे, वो अपने बुजुर्गों से सीखते आ रहे थे। उनके बुजुर्ग उनको बताते थे कि ऐसा है, हम बिश्नोई हैं और हमारी ये परंपरा है। आज के दौर में क्या है कि वो चीज बदलाव में आया, और पिछले विशेष तौर पर पिछले 20, 25, 30 सालों में बहुत तेजी से बदलाव आया है। और वो तेजी से बदलाव इसलिए आया है कि हमारी घरों में परंपरा खत्म हो गई। आज हमारे घरों में कितने घरों में है जिनमें बच्चों को बिठाकर माताएं हैं, घर के बुजुर्ग उनको बिठाकर हवन करते हैं। कितने घरों में ऐसा होता है कि बुजुर्ग उंगली पकड़ के बच्चों को मंदिर में लेकर जाते हैं। आज बदलाव इस दौर का है कि हमारी परंपराएं खत्म हो रही है। अब शिक्षा की बात हो रही है तो हम कह रहे हैं कि परंपरा घर से आरंभ होती है। घर से बाद में परंपरा स्टार्ट होती है आपकी महाविद्यालय में, विद्यालय में, जहां पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। अलग अलग ग्रुप के बच्चे, अलग अलग समाज के बच्चे आते हैं, और बच्चे किसी समाज में बंटे हुए नहीं होते, बच्चे भगवान के आशीर्वाद होते हैं। लेकिन वहां किसी समाज में बंटे हुए नहीं होते, बच्चे भगवान के आशीर्वाद होते हैं। लेकिन वहां पर बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या वो बच्चे अपनी परंपरा को जी रहे हैं? क्या वो उस परंपरा के अनुसार रह रहे हैं जिस परंपरा के अनुसार उनके घर में लालन पालन उनका हुआ है? आज आधुनिक दौर में बच्चे स्कूल जाते हैं। मैं भी जोधपुर गया हुआ था, वहां पे मैंने एक घर में गया था मैं। वहां पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो पास के घर में किसी घर में ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे। तो उनके घर वाले बता रहे थे कि वो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, तो जो ट्यूशन पढ़ाती है वो टीचर है, वो कुछ ऐसा कार्य करती थी घर पे, जैसे उसके घर में मांस वगैरह या अंडे वगैरह रखे हुए थे। तो बिश्नोई के बच्चे अपने घर पर आकर कहते हैं कि हम उस घर में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे अंडे रखे हुए हैं, हम वहां पे नहीं पढ़ेंगे। वो एक परंपरा थी, उनकी ज्ञान थी, उनकी ज्ञान के अंदर झकझोरा उस ज्ञान ने उनको, उनके ज्ञान ने अंदर से कहा कि हम बिश्नोई के घर में पैदा हुए हैं और हम उस घर में नहीं जाएंगे जहां पे मांस पकता हो, जहां पे अंडे पकते हो। ये परंपरा का ज्ञान है, ये घर से सिखाया जा सकता है, ये कोई स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाता। ये जो ज्ञान है ये माँ बाप सिखा सकते हैं, ये ज्ञान है वो माँ बाप अपने अंदर डाल सकते हैं, ये ज्ञान है ये सत्संग में गुरु परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हमें प्राप्त हो सकता है। स्कूल कॉलेज में आजकल बच्चे पढ़ते हैं, मैं बच्चों से संबोधित करना चाहता हूं।
स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए उनका जन्मदिन आता है या कोई और दूसरा आयोजन आता है तो कहते हैं पार्टी करते हैं। और पार्टी कहाँ करते हैं? किसी होटल में जाएंगे या किसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाएंगे या किसी पिज्जा हट पे जाएंगे जहाँ पे खाना हो, पिज्जा वगैरह मिलता हो, और खाने में भी केक लेकर आएंगे। अब हमें वो बहुत आसान सा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है कि कोई बात नहीं, होटल में जाके बच्चों ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। लेकिन बुराइयों की शुरुआत और नशे की शुरुआत वहीं से हो जाती है। वहां पे बच्चों का एक ग्रुप बनता है, वो ग्रुप धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो माँ बाप को सिर्फ ये बताते हैं कि हम पार्टी कर रहे हैं, माँ बाप उनको पैसे दे देते हैं। कल ही मैं हमारे समाज के एक एसपी है देवेंद्र जी बिश्नोई, उनका मैं एक स्पीच सुन रहा था। वो बता रहे थे कि मैंने अपने बेटे को 2 चीजों के लिए मना कर दिया। एक तो मैंने उसको मना कर दिया कि तेरे को फोन नहीं दिलवाऊंगा, और दूसरा मैंने मना कर दिया कि तेरे को बाइक नहीं दिलवाऊंगा जब तक तू पढ़ाई करेगा। और ये सच है, अगर आपने बच्चों को वो सुविधाएं दे दी जो उनकी शिक्षा के अतिरिक्त है, तो आपने अपने बच्चों को आधा उसी दिन समाप्त कर दिया है। आप कभी किसी को दोष नहीं दे पाओगे कि एक समय के बाद में कहे कि हमारे वाला लड़का तो कामयाब नहीं हुआ। आप किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आपने 20 साल पहले उनको समाप्त कर दिया है। किसी के घर में बहुत सारे साधन हो सकते हैं, माँ बाप नौकरी वाले हो सकते हैं, बहुत सारा पैसा हो सकता है, लेकिन स्कूल में विद्यार्थी सारे एक जैसे हैं। वो विद्यार्थी आगे बढ़ेगा जो विद्यार्थी रातों को जाग कर पढ़ेगा, जो विद्यार्थी पढ़ते समय ये सोचेगा कि मेरे माँ बाप का जीवन मैं कैसे बदल सकता हूँ। एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, वो गरीब है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन एक विद्यार्थी अमीर है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसका अमीरी में भी कोई योगदान नहीं है। वो अमीर उसके माँ बाप की वजह से, उसका क्या योगदान है? वो बाइक लेके स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, क्या योगदान है उस बाइक में? उसने 100 रुपए का तेल खुद कमा के नहीं डाला है उस चीज में। तो आज के दिन में हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि जो ये विद्यार्थी है, जो प्यारे बच्चे हैं, इनको वो सुविधाएं मत दीजिए जो इनके लिए जरूरी नहीं है। कोई भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर 5 किलोमीटर बच्चा पैदल स्कूल जा सकता है ना, तो उसको पैदल भेजिए, चाहे आपके घर में फॉर्च्यूनर खड़ी हो। कोई जरूरत नहीं है उस बच्चे को फॉर्च्यूनर देने की, उसको बाइक देने की। वो पैदल चल सकता है, भगवान ने उसको स्वस्थ शरीर दिया है, 2 पैर दिए हैं। अगर बच्चा रात को 12 बजे तक उसको पढ़ रहा है, तो कोई जरूरत नहीं उसको फोन देने की। जितना ज्ञान आजकल एक ऑनलाइन चल रहा है कि ऑनलाइन है, यूट्यूब पे देख लेते हैं, किताबों में बहुत ज्ञान है, आप उसको किताब पढ़ने की आदत डालिए। एक स्टोरी थी, मैंने पढ़ी थी कि इंग्लैंड में एक बहुत सभ्य महिला थी, वो जो सफर कर रही थी, तो सफर में उसकी बच्ची उसके साथ थी, वो किताब पढ़ रही थी और वो महिला भी किताब पढ़ रही थी। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि आज के दौर में बस में चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए कौन किताब पढ़ता है? तो महिला ने कहा कि वही किताब पढ़ता है जिसके माँ बाप बच्चों के सामने किताब पढ़ते हैं। तो जिन माँ बाप के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो माँ बाप भी कोशिश कीजिए कि वो फोन से दूर रहे, वो बच्चों के साथ कुछ देर खुद सेल्फ स्टडी करें, वो देखें कि क्या इसके चल रहा है, वो कंटिन्यू स्कूल कॉलेज में बात करते रहें कि हमारा बच्चा क्या है। और जिनके माँ बाप बच्चों को इस प्रकार रखेंगे, इस परंपरा से रखेंगे, वो बच्चे, गुरु महाराज ने कहा था, चुन चुन लिया रत्ना मोती। वो बच्चे समाज के लिए, देश के लिए रतन और मोती है। वो समाज और देश के लिए कभी बोझ नहीं बनेंगे। कभी भी आप ये मत सोचिए कि आप किस प्रकार की सुविधाओं में जी रहे हैं। एक आर्मी में जो सेना होती है, उसमें कहावत है कि जो आंखों से बहा नहीं वो लहू क्या है। यानी इतनी मेहनत कीजिए कि आपकी आंखों से पानी की जगह लहू टपकने लग जाए। शांति के समय बहाया गया पसीना, आप शांति के समय, यानी विद्यार्थी अब पढ़ रहे हैं, इस दौर में वो मेहनत करते हैं, इस दौर में वो जो पसीना बहाते हैं, वो युद्ध के समय खून बहाने से रोकता है। यानी आप जितने परंपरागत तरीके से अपनी मेहनत करेंगे, गुरु महाराज के आशीर्वाद से आप मेहनत करेंगे, अपनी बिश्नोई परंपरा को जिंदा रखकर मेहनत करेंगे, वो आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपको आगे लेकर जाएगा। और बहुत सी बार हमारे होता है कि नौकरियां कहाँ हैं? नौकरियां इतनी है कि काबिल लोग ही नहीं है। अगर अच्छा इंसान नहीं पढ़ेगा ना, तो बुरे इंसान नौकरी में आएंगे, फिर वो रिश्वत लेंगे, फिर हमें कहेंगे कि सरकारी नौकरियों में तो रिश्वत लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि अच्छे इंसान ने मेहनत नहीं की, बुरा इंसान उसकी जगह लग गया। अब प्रकृति का नियम है कि वो खाली स्थान को तो भरेगी। खाली कोई स्थान है, उसमें अच्छा नहीं आएगा तो बुरा आएगा। इसलिए अच्छा इंसान सिर्फ इसलिए नहीं कह सकता कि बुराइयां हैं, उसको उस स्थान पर जाना होगा ताकि बुराइयां वहां तक ना पहुंच सके।
गुरु नानक देव जी की एक कहानी आती है कि गुरु नानक देव कहीं पे जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक गांव है जहां पे सारे लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने सुबह उठे, वहां पे आशीर्वाद दिया उस गांव को कि भगवान करे ये गांव यहीं बसा रहे। अगले गांव में गए तो वहां पे लोग बहुत आनंद से रह रहे थे, एक दूसरे प्रेम पूर्वक रह रहे थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, बच्चे थे वो सबको बहुत अच्छे से नमन प्रणाम बोलते थे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि भगवान करे ये गांव बिखर जाए, ये सारी दुनिया में फैल जाए। ये कहानी तो गुरु नानक देव के नाम से आती है, लेकिन कभी हमने सोचा है कि समराथल में बिश्नोई समाज की स्थापना हुई और आज बिश्नोई दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है कि हम हर जगह फैल गए और हमने अपनी पहचान खुद को दिलाई। हमने जहां पर भी गए हमारी पहचान है, ये पहचान है कि हम कौन है। हम उस महापुरुष, महादेवता, महान मानव की उत्पत्ति हैं जिन्होंने हमें सिर्फ इसलिए उत्पन्न नहीं किया कि हम गांव बसाएंगे, घर बसाएंगे, नौकरियां करेंगे। उन्होंने हमें इसलिए बिश्नोई बनाया कि हम सब ये करते हुए भी, अपनी दैनिक जीवनचर्या जीते हुए भी समाज देश में एक ऐसी पहचान बनाएंगे जो दूसरे कहीं पे उदाहरण भी ना मिलते हो। और हमारी महान परंपरा में ऐसे उदाहरण है कि बिश्नोई समाज ने जो बलिदान दिए, जो अपना योगदान दिया देश हित के लिए, समाज हित के लिए, पर्यावरण के लिए, जीव जंतुओं के लिए, वो उदाहरण कहीं पर भी नहीं मिलते। एक उंगली कटने पे दर्द होता है और हम उस उंगली को पकड़कर बैठ जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि 363 लोग, 363 महापुरुष सिर्फ इसलिए पेड़ों के चिपक के कट गए कि गुरु महाराज ने कहा है कि हमें पेड़ नहीं काटने देना है। तो आप सोच सकते हो कि हमारी परंपरा कितनी महान है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम सोचते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि जो पेड़ों के लिए जान दे दी। कुछ नहीं चाहिए था उनको, राजा की जमीन होती थी, ठेकेदारों की जमीन होती थी, वो जमीन भी उनकी नहीं थी, वो तो सिर्फ कृषक कौम थी, खेती करते थे, लेकिन राजा की जमीन पे भी पेड़ नहीं काटने दिया। तो ये गुरु महाराज की शिक्षा थी, ये गुरु महाराज की परंपरा थी। मैं मंच से समय का कोई यहाँ पे एक से एक बढ़कर वक्ता आए हुए हैं, तो वाणी की कोई सीमा नहीं होती और वाणी का बंधन हो तो इससे बड़ा कोई योग नहीं होता। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव जिनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहता है, उनके आशीर्वाद से अपनी बात रखी। विद्यार्थी किसी भी प्रकार से संवाद का मतलब होता है कि आप अपनी कोई पर्सन हमसे कर सकते हैं कि अपनी दिनचर्या को लेकर के, अपनी शिक्षा को लेकर के, अपने निजी शैक्षणिक समस्याओं को लेकर के। तो आप कोई विद्यार्थी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। मैं अंत में स्वामी परम पूज्य गुरुदेव राजेंद्रानंद जी के आशीर्वाद से यहाँ पर हमें बुलाया गया, इसके लिए गांव पंचायत और जो गौशाला है आदमपुर की, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमें उन्होंने इस लायक समझा कि हम यहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी राजेंद्रानंद जी के चरणों में बैठे हैं। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना करूंगा कि हम सब पर, संपूर्ण समाज पर, संपूर्ण मानव जाति पर ऐसे ही वो आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाराम जी। आप बच्चों से कोई निवेदन रहेगा, कोई शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहे और इनसे कोई क्वेश्चन है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, बेहिचक इनसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई किसी का क्वेश्चन हो तो। डॉक्टर साहब, आपकी वाणी से पता चला कि आपने सदैव मेहनत की है, आप किसान परिवार से हैं। आपसे हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण प्रतिभाओं को कैसे निखारा जाए, माता पिता की क्या भूमिका है, आपने ये विस्तार से बताया। मैं डॉक्टर साहब आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ।